तो के घर का लोड कितना है, आप प्लेटें कितनी लगा रहे हैं। तो वाट का लगाएं या 7 किलो वाट का लगाएं और 8 प्लेटें लगाएं और वो वाटेज पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका एक प्रॉपर फार्मूला आज मैं आपको ये बताऊंगा जी, फिलहाल सर्किट पे कैसे क्या किया जाए। तो ऐसे नहीं है, सारे सर्किट एक जैसे हैं, क्योंकि चाइना के जो इन्वर्टर हैं बहुत महंगे हैं, वो आम इंसान फोन निकाल, उसके साथ बैटरी लगाना लाजम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से। जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त सोलर इन्वर्टर का सीजन चल रहा है, तो इसके बारे में, इससे रिलेटेड हम चीज़ें आपको शेयर करते रहते हैं। और आपका शुक्रिया जो आप इतने मैसेज करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो मैं बुरा नहीं मनाता। एक जैसे मेरे व्यूवर हैं, ना मुझे मालूम नहीं कि क्या है, उन्होंने काफ़ी मैसेज किए, मैंने हर मैसेज का जवाब दिया। तो वो कहते हैं जी आपको अपना मफाद है, आप जवाब नहीं दे रहे, ठीक जवाब नहीं दे रहा। वो मुझे पूछ रहे हैं कि 2 सोलर प्लेटों पे आपके इन्वर्टर पे कितना लोड पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जी 800 वाट का लोड पड़ेगा। वो शायद मेरी ये वीडियो देखे भी। तो भाईजान, मैंने आपको बताया कि 800 वाट, 7 से 800 वाट का लोड आप डाल सकते हैं। अब कितने बल्ब जलाने हैं ये आप आगे तयन करें कि एक बल्ब आपका कितने वाट का है। तो इस तरह जी, अगर तो कोई इम्तहान लेना चाहता है तो वो आ जाए, फिर इधर बैठ के बात हो जाएगी। अगर वैसे ही कोई उलझ जाता है तो उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देते हैं। मेरे पर्सनल पे फ़ोन करके मैसेज में मेरे व्यूवर्स देख रहे होंगे और बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कितने जवाब दिए, हर फ़ोन उठाया, हर फ़ोन का जवाब दिया है। ऐसा नहीं है, देखें हमने भी काम करना होता है, बाज़ औक़ात होता है मैसेज हर वक्त तो हम खोल के नहीं देख रहे होते। तो सब्र कर लिया करें थोड़ा-सा, इंशाअल्लाह ऐसा होता ही नहीं कि मैं अपने मैसेज का जवाब ना दूँ। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। ये जो एक मार्केट में आई हुई है ना लहर, 10 किलो वाट, 20 किलो वाट या 15 किलो वाट लोकल इन्वर्टर में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखें कि 10 किलो वाट का बनवाने से पहले पहले आप ये देखें कि आपके घर का लोड कितना है, आप प्लेटें कितनी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 किलो वाट का लगाएं या 7 किलो वाट का लगाएं और 8 प्लेटें लगाएं और वो वाटेज पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका एक प्रॉपर फार्मूला आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फार्मूला आप खुद घर में बैठ के देख सकते हैं, कर सकते हैं कि किस तरह मैनेज किया जाए। सबसे पहला तरीका तो होता है जी कि आप अपने घर का जो लोड चलाना चाहते हैं वो सारा चला के, जिसमें बमा एसी जब अपनी पीक पे एसी चला जाए। जैसे इन्वर्टर एसी है, स्टार्टिंग में थोड़े एम्पेयर से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा, आहिस्ता 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 जाएगा 9 से 9.5 एम्पेयर। क्योंकि जो सादा एसी होते हैं वो डायरेक्ट 12 से 15 एम्पेयर जाते हैं। तो इसी तरह सारी चीज़ें चला के आपने, जब इन्वर्टर आपका स्टार्ट हो जाए, 9 एम्पेयर पे चला जाए, तब आप एक क्लम्प मीटर लें अपना और मेन पे लगा दें। चेक करें कि आपके कितने एम्पेयर जो है ना वो ले रहा है, सारा जो आपका लोड है कितने एम्पेयर ले रहा है। तो फिर आप उसका तयन कर सकते हैं कि आपके जो है ना कितने एम्पेयर आपको चाहिए। देखिए, एक प्लेट जो होती है 585 वाट की, 550 वाट की या 605 वाट की, ये प्लेटें जो हैं ये मैक्सिमम जो है ना 13 से 13.5 एम्पेयर की एक प्लेट होती है। जब हम 8 प्लेट, क्योंकि लोकल सोलर इन्वर्टर जो है, इससे इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्लेटों की सीरीज कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। कम से कम जो है वो तकरीबन 7 को मैं रिकमेंड करूंगा, 6 को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 6 पे वोल्ट आपके कम हो जाएंगे। उसमें क्या होगा कि उसकी सीरीज जब होगी 8 प्लेटों की, तो उसके वाट आप प्लस कर लें, वोल्ट आप प्लस कर लें, और जो अम्पेयर होंगे वो वही होंगे अकाउंट जो एक प्लेट के हैं जी। तो ये आप मेरी बातें बड़ी गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसने भी अपना सोलर लगवाना है, सिस्टम लगवाना है, उनको खुद पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। लोग तो आपको कहेंगे, मैं कहूँगा जी ये 10 किलो वाट है, ऐसा नहीं है। तो 8 प्लेटें जब आप इसको, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूंगा। जितनी प्लेटें आपकी हैं और जितने वाट की हैं, आप उसको ज़रब देंगे, और ज़रब देंगे फिर उसकी एफिशिएंसी से कि कितने परसेंटेज ये काम करती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे 60 से 70% काम करती है। आप ज़रब 70 कर लें, 0.70। मसलन अगर आप 8 प्लेटें लगा रहे हैं 585 वाट की, 585 ज़रब 8 ज़रब 0.70 या 0.75, मगर अगर 75% भी वो एफिशिएंसी दिखा रही है आपकी प्लेट, तो जो जवाब आएगा उसका उतने ही वो वाटेज आपके वो 8 प्लेटें निकालेंगी, या 6 प्लेटें, 7 प्लेटें, जितनी भी। अब ये फार्मूला मैं मेंशन भी कर दूंगा और आपने याद भी रखना है। तो इस तरह आप अपने घर का लोड मैनेज कर सकते हैं। और 8 प्लेटों पे आप जो मैक्सिमम है 11 से 12 एम्पेयर, पीक टाइम पे आप 12 एम्पेयर, 12 से 12.5 हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे।
और लो टाइम पे जो मतलब कि पीक टाइम होता है 3-4 घंटे का, 11 से स्टार्ट होता है जब गर्मियों में, 11 से लेके 2 बजे तक ये तकरीबन टाइम होता है जो पीक टाइम होता है। इस पे आप तकरीबन 12 से 12.5 एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं। 12-12.5 एम्पेयर में क्या आएगा आपका, एक इन्वर्टर 1.5 टन का एसी, एक फ्रिज आएगी और 4-5 पंखे हो जाएंगे। उसके अलावा आपके 8-10 बल्ब हो जाएंगे। अच्छा, उसके साथ अगर आपने मोटर चलानी है आपकी पंप वाली जो पानी भरने के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर दें, क्योंकि जो टार्क लोड होता है ना मोटर का स्टार्ट का, वो तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर होता है, लेकिन चंद सेकंड का, उसके फौरन बाद वो तकरीबन 3.5 एम्पेयर पे, 3 एम्पेयर पे, 4 एम्पेयर पे खड़ी हो जाती है। आधा घंटा लगता है, कोई बड़ी भी टैंकी हो तो 1 घंटा लगेगा उसको भर के। देखिए एक तरीका कार है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका इन्वर्टर ब्लास्ट नहीं करेगा। जैसे ये देखिए बेटा, दिखाओ। अब मैंने एक 100 वाट का बल्ब स्टार्ट में, जब भी आपने करना है जी लोड इस तरह डालना है, 100 वाट का बल्ब डाला हुआ है, चलाया हुआ है, फिर उसके चंद सेकंड के बाद एक और लोड डाल दें, ठीक है जी। फिर उसके चंद सेकंड के बाद मस के 30-30 सेकंड का वक्फा देते जाएं, ये अगला लोड डाल दिया, ठीक है जी। इस तरह करते करते ये देखिए मैं आपके सामने तकरीबन 4500 वाट का लोड डालूंगा। 4 राड लगे हुए हैं मेरे 1000 वाट के, एक 500 वाट का, 200 वाट का बल्ब और 100 वाट का, ठीक है जी। इस तरह ये तरीका आपने अपनाना है। अगर तो आप ये तरीका अपना लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका इन्वर्टर कभी खराब नहीं होगा। अगर आप एकदम ही ऐसे सारी चीजें चला के आगे से बस ब्रेकर उठाते हैं तो इन्वर्टर ब्लास्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें कोताही आपकी है, क्योंकि ये देखिए कि मैं आपको बात वो बता रहा हूँ जो मैं अपने घर में खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही फार्मूला है, यही चीज़ है जो मैं अपने घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, बाकी सर्किट एक जैसे होते हैं। कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि जी फलां सर्किट पे कैसे क्या किया जाए, तो ऐसे नहीं है, सारे सर्किट एक जैसे हैं। बस कुछ रेजिस्टेंसों की चेंजिंग है, कुछ सेटिंग की चेंजिंग है। वो आप मेरी वीडियोस देखेंगे, पड़ी हुई हैं कि कैसे मैंने सेटिंग चेंज की। बल्कि एक और वीडियो मेरी आएगी जिससे हम वोल्टेज जिसके जो मैनेज करते हैं। तो ये सारा एक तरीकाकार है इसको चलाने के लिए, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मिडिल क्लास तबके के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि चाइना के जो इन्वर्टर हैं बहुत महंगे हैं, वो आम इंसान फोड़ नहीं कर, उसके साथ बैटरी लगाना लाजम है। ये विदाउट बैटरी है। दिन के टाइम आपका गर्मियों में तो बल्कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 5 बजे तक आपका एसी वगैरह चलता रहेगा। उसके बाद आपका एसी बंद हो जाएगा और तकरीबन 7 बजे तक आपकी फ्रिज, एक दो पंखे और एक दो बल्ब चलते रहेंगे। और जिस कमरे में 1.5 टन का एसी सारा दिन चला हो, तो रात को अगर आप वापडा पे शिफ्ट भी होते हैं तो वो बड़े नॉर्मल से एम्पेयर पे चलता रहेगा, तो आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसलिए निकालों से होशियार रहें। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो आपको कहे 10 किलो वाट का बनवा ले, क्योंकि चीज़ यही होनी है। आपको मॉड्यूल लगा के दिखा देंगे, देखिए वो इंडस्ट्रियल मॉड्यूल है, वो किसी और काम के लिए है, ठीक है। वो आईजीबीटी मॉड्यूल सेम यही फार्मूला है, लेकिन वो किसी और काम के लिए है। ज्यादा कैपेसिटर लगा दिए, 10 किलो वाट का बन गया, इस तरह नहीं होता। यही जो है ये वाला, बेटा एक वो किट दिखाओ मुझे जरा। देखिए ये किट ये है बेटा, दिखाओ जरा आके। एक ये 8 आईजीबीटी वाली किट है जी, और ये एक 4 आईजीबीटी वाली, ठीक है। मैं इस पे आपको चला के दिखा सकता हूँ दो एसी कैसे चलेंगे। कि अगर आप दो स्ट्रिंग बनाते हैं, बस 8 की सीरीज एक पैनल की, फिर दूसरी 8 की सीरीज आगे जाके पैरेलल करें, 12 और 12 एम्पेयर वो बन जाएंगे 24। तो 22 एम्पेयर का आप लोड उस पे डाल सकते हैं। पीक टाइम पे आप 24 एम्पेयर का भी डाल सकते हैं। तो फिर जाके आपका वो 5 किलो वाट, 6 किलो वाट समझ लें, समथिंग इतना जो है ना वो लोड बनेगा। और उसपे 2 एसी, फ्रिज, 8-10 पंखे ये आराम से चल जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपने मोटर चलानी है तो आपको एक एसी बंद करना पड़ेगा। अगर आपने इस्त्री चलानी है तो आपको एक एसी बंद करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप उसके साथ दूसरी चीज़ें भी चलाएं। तो इसीलिए ये निकालों से होशियार रहें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद अपने पैसे का ज़िया मत करें। ये चीज़ें 10 किलो वाट का बना दिया जी, आईजीबीटी मॉड्यूल लगा देंगे, कोई ऐसा नहीं है। कोई बस ये आईजीबीटी जो लगी हुई है यही सबसे बेहतर है, इसमें अच्छा नंबर लगाओ जिसके एम्पेयर और वाटेज अच्छे हैं, तो ये ज़बरदस्त चलती है। मैंने अपने घर में यही लगाया हुआ है ये वाला। तो 12 एम्पेयर का लोड उठाता है, 8 प्लेटें चला रहे हैं। 8 प्लेटें और भी मैं लगा के चला के दिखा सकता हूँ। तो इसलिए आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगना छोड़ दें, अपने पैसे की कदर करें, लोगों के पीछे ना जाएं। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत बयानी करें, लेकिन जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको सही गाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।